Well, now I would like to invite Professor N.K. Goyal, Chairman Emeritus, TEMA, President, CMAI Association of India, for the guest of honor address, highlighting the cybersecurity changing world dynamics. With over 54 years of experience in the telecom industry, Professor N.K. Goyal is a pioneering leader in telecommunications, cybersecurity, and ICT policy. He's the founder and chairman of TEMA, the country's first and oldest telecom association established in 1990. He also serves as the founder and president of CMAI, Asia's largest ICT association, and the founder and president of the Cybersecurity Association of India, the nation's only dedicated cybersecurity association established in 2010. Let's make a huge round of applause, ladies and gentlemen, for Professor N.K. Goyal. Let's make a big round of applause, ladies and gentlemen, a more louder one. बहुत बहुत धन्यवाद. लेट मी एडमिट, जब मैं आ रहा था तो आई वाज थिंकिंग यार 9 बजे बुलाया है, 8:30 प्रोग्राम शुरू करेंगे, इतने लोग जल्दी दिल्ली में आते नहीं हैं. तो सबसे पहले तो मेरा कम्प्लीमेंट टू राजकमल, मिताली एंड आयुष एंड ऑल ऑफ यू कि आप आए. होटल भी थोड़ा दूर है शहर से, तो आप सबके लिए ताली होनी चाहिए जो यहाँ आए हैं. सेकेंडली, आई लाइक द आइडिया जो अभी बच्चे ने प्रोग्राम किया, यासिका ने, वो बिल्कुल फ्री फ्लो से कर रही थी. उसको कोई किसी बात का डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था. तो जो बच्ची अभी से इतनी टैलेंटेड है, आगे जाके बहुत कुछ बनेगी. उसको और उसके पेरेंट्स को बधाइयाँ हों. नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम पार्ट, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से बायोडाटा इकट्ठा करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अपने वास्ते. बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर हियर. सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ इतने एक्सपर्ट्स बैठे हों जो ऑन द ग्राउंड एक्सपर्टाइज हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर का काम करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, उनके सामने मुझ जैसा नॉन टेक्निकल आदमी क्या बोलेगा. मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है बोलने के लिए. तो मैंने अपने टॉपिक को 3 पार्ट में डिसाइड किया है: टेक्नोलॉजी और साइबर के रिस्क और लास्ट में पॉलिसीज़. देखिए, टेक्नोलॉजी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. पहले लेट मी से यू कि जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से हम हिंदी में ही बोलते हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो. तो ये एक प्राइड हमें दिया है मोदी जी ने. और हम सब जानते हैं मोदी जी को, मैं भी जानता हूँ तब से जब वो सीएम थे, तो इसलिए वो फ्लेवर हिंदी का चलता है. तो टेक्नोलॉजी में एक बड़े मज़े की बात यह है कि कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है, अमेरिका में, जापान में, कोरिया में, कहीं बैठा हुआ है किसी एसी कमरे में, उसको समझ आया कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि ऐसे हाथ घुमाओ और ये काम हो जाए. तो उसने एआई बना दिया, उसने 5G बना दिया, उसने 6G बना दिया, उसने क्वांटम बना दिया, उसने बहुत कुछ बना दिया. जैसी टेक्नोलॉजी बनती है वो ट्रायल स्टेज पर ही हमको दे दी जाती है. एआई जब आया था तो ट्रायल पे था, 1 साल तक ट्रायल पे रहा. एवन जियो का फ़ोन भी ट्रायल पे था 1 साल तक, पता है आपको. जब वो ट्रायल पीरियड में होता है तो ना तो उसके कोई नॉर्म्स होते हैं, ना स्टैंडर्ड होते हैं, ना ही ये सिखाया जाता है कि इसमें क्या रिस्क है. हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर में एक बाहर अच्छा सा दरवाज़ा होता है, गेट होता है, 2-3 ताले लगे होते हैं और पैसे के लिए लॉकर होता है. यहाँ तो कोई बताता नहीं कि भाई कैसे सेफ्टी करनी है, क्या करना है. और मज़े की बात ये है कि जितने टेक्नोलॉजी वाले हैं वो साइबर सिक्योरिटी की बात ही नहीं करते. पूरे एआई में जब से आया तब से कोई साइबर सिक्योरिटी की बात एआई नहीं करता है. हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं. इसी तरह से 5G, इसका होता क्या है कि जो बैड कैरेक्टर्स हैं, उनको हैकर्स कहो, फ्रॉडस्टर्स कहो, वो सबसे पहले पकड़ लेते हैं. तो जैसे ही एआई आया, सबसे पहले क्या हुआ? डीप फेक, डीप वीडियो. पूरे संसार में डीप फेक, डीप वीडियो चल पड़ा. अब उसको कैसे चेक करना है कि डीप है कि नहीं है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये वो नहीं बताएगा एआई, वो हम लोग बताएंगे.
आप लोग बताएंगे। तो हमेशा एक रेस रहती है बिटवीन टेक्नोलॉजी और हम लोगों के बीच में कि क्या किया जाए। और एआई डीप वीडियो का मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, सुनील मित्तल का, आप सबको पता होगा, लेट मी रिपीट इट, कि मित्तल जी का ऑफिस है अमेरिका में, तो वहाँ के जीएम फाइनेंस को एक मित्तल जी का फ़ोन गया वीडियो फ़ोन पे कि भाई इस कंपनी को इतने मिलियन ट्रांसफ़र कर दो। तो सुनील मित्तल चेयरमैन है, वो जीएम था, तो वो ट्रांसफ़र करने ही वाला था। उसने सोचा यार आज तक तो पहले कभी चेयरमैन ने डायरेक्ट मुझसे बात नहीं की, वो तो हमेशा सीईओ को बात करते हैं। तो ये उसके घंटी बजी और उसने सीईओ को फ़ोन किया तो पता लगा वो फ्रॉड है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ बाद में आ रही है, मित्तल ने ये एपिसोड शेयर किया था एक कॉन्फ्रेंस में। तो मित्तल ये कहता है कि जब मैंने वीडियो देखा, ये लास्ट सेंटेंस है, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वाकई फ़ोन किया था। वो इतना रियल था कि मित्तल को डाउट हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं मैंने वाकई फ़ोन किया था, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये तो एआई का सवाल है। और उसके बाद की सारी कहानियाँ हैं। अच्छा, फिर एआई एक बार आ गया, अब उसके बाद एआई आ गया, डीफेक आ गया, ग्रोक आ गया, किशोर आ गया, मतलब दुनिया भर के चले जा रहे हैं। और कोई बात नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड की, कोई बात नहीं कर रहा है सिक्योरिटी की, कोई बात नहीं कर रहा है सेफ्टी की। हम लोग बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, सेफ्टी क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, सोशल क्या है। और इस कदर टेक्नोलॉजी को लाद दिया गया है कि आज की तारीख में 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी एआई यूज़ करता है। इसका कोई उपाय किसी के पास नहीं है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ, हम लोग तो जो हैं गुजर चुके, बच्चों को सेफ किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो किड्स हैं, स्टीव जॉब, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई जैसे लोगों के, उनको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। हम लोग मोबाइल फ़ोन पहले दे देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की बात यहाँ आती है। सेकंड आता है साइबर का, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है आजकल, अभी तो ज़्यादा हो गई है, पहले भी थी। अगर कोई अटैक या लॉस होता है तो ये नहीं इंडिया से हो रहा है, पता नहीं कहाँ से हो रहा है, कोई फिलीपीन से, कोई बांग्लादेश से, कोई चाइना से, कोई जापान से, कोई कोरिया से, कोई अफ्रीका से। और पूरे संसार में हर कंट्री दुखी है, उसके बावजूद भी आपसी एकता नहीं है। आज तक कोई वर्ल्ड में ट्रीटी नहीं है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। पिछले 15 सालों से यूएन में बातचीत चल रही थी, तो 15 साल के बाद पिछले साल इकट्ठे हुए और सिर्फ ये पास हुआ कि हम कुछ करेंगे, बस क्या करेंगे पास नहीं हुआ। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, लॉस होता रहता है, नुकसान होता रहता है। विद इन गवर्नमेंट देखिए, हिंदुस्तान में हमारी साइबर पॉलिसी 2013 की है, आज तक नहीं बनी नहीं पाई। जब बनाओगे तो यार ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी, वो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो चल रहा है। और साइबर में जितने भी देशों में काम चल रहा है, हम लोग सब रिएक्ट करते हैं। अगर मेरा पैसा चोरी हो गया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, छानबीन करेगी, पैसा निकालने की कोशिश करेगी। ये कोशिश नहीं करती कि जिसने किया उसको पकड़ा जाए, वो तो पकड़ा नहीं जाता है। और सक्सेस रेट कितना है, 0.6% सिर्फ, एज पर I4C। तो ये नुकसान चलता रहता है, लॉस चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा, एक तरफ तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जो फंस जाते हैं, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो, चाहे जजेज हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों। बहुत बड़ा केस है वर्धमान का, आपने सुना होगा। दूसरी तरफ छोटे बच्चे या रिक्शे वाला, साइकिल वाला, वो भी गरीब आदमी फंस जाता है, उसको तो 20 रुपये चाहिए, वो उसको नुकसान हो जाता है। इस पर कुछ नहीं हो पाता। तो एज ए एसोसिएशन हम लोग इस पर पॉलिसी की बातें करते रहते हैं। लास्ट पॉइंट आता है साइबर का, जो भी कहीं बात चलेगी तो स्टेटमेंट फटाक से ये आएगी, भाई यू शुड बी अवेयर, यार आपको ख्याल रखना चाहिए। भाई किससे ख्याल रखूं? अभी हर रोज़ एक नया स्कैम आ जाता है। अभी आजकल ITR का ज़माना चल रहा है। मेरी GM यहाँ बैठी हैं पूजा, इनके पास फ़ोन आया कल कि जो आपकी ITR ड्यू है। इसने कहा आप कौन बोल रहे हैं? हम इनकम टैक्स से बोल रहे हैं। इसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं? उसने कहा जी आपने पिछले साल फाइल किया था, ये आपका नंबर है, पैन नंबर है, ये आपका ये है, इस साल आपके फॉर्म 26 में इतना पैसा आया है, रिटर्न नंबर नहीं है। तो मुझे कुछ घंटी बजी कि इतनी चीज़ तो फ़ोन पे कोई कहता नहीं। तो हमने बोला अपना लैंडलाइन नंबर दे दो, उसने फ़ोन काट दिया। ये फ्रॉड था। अब इस फ्रॉड के बारे में कहीं बात नहीं हो रही है आज की तारीख में। जब हमारा कुंभ मेला आया तो उसके नाम से ऐप चल पड़े। तो हमेशा कहा जाता है अवेयरनेस करनी है, बट अवेयरनेस किसके खिलाफ करोगे और कौन करेगा? अभी कल परसों मीटिंग थी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मैंने बोला साहब किसकी बात कर रहे हो अवेयरनेस के? आप 140 करोड़ इंडियंस हैं, हर बच्चे से बड़े तक इसमें रिस्क में है। कौन सिखाएगा? ज़रूरत इस चीज़ की है, जब हम पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वहाँ पढ़ाया जाए।
वहाँ से पढ़ाया जाए। और उसमें मज़े की बात यह है कि ऑफिशियली CBSE ने एक कंपल्सरी कर रखा है कि AI और अब डाटा एनालिटिक कंपल्सरी है फॉर क्लास 8th through 12th, लेकिन आज तक ये पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि टीचर्स नहीं है। हमारी एसोसिएशन ने काफ़ी इसमें बातचीत की, छानबीन की, तो पता लगा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी BTech साइबर सिक्योरिटी का कोर्स नहीं होता। BTech कंप्यूटर होता है, साइबर सिक्योरिटी को ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों ने पहली बार विद द हेल्प ऑफ NSA ऑफिस उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में BTech साइबर सिक्योरिटी कोर्स को चलाया है। 2 साल से चल रहा है। एक ही दिक्कत है, टीचर नहीं मिलते। टीचर कौन आएगा, कौन पढ़ाएगा, अवेयरनेस कौन करेगा, और अवेयरनेस के लिए खर्चा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अवेयर खड़े होकर बोलते रहोगे। बट एज एसोसिएशन हम लोग छोटे से बड़े तक का ख्याल करते हैं। और हमारी जो बॉम्बे में ऑफिस है, वहाँ हमारी एक अफसर हैं, वो उनका टारगेट होता है केवल ऑटो रिक्शा और रिक्शे वालों को ट्रेन करती है। उसके 10 रुपये बहुत नुकसान होते हैं उसको बेचारे के। तो अवेयरनेस का ये प्रॉब्लम है कि किससे होगे, क्या करोगे। और स्किलिंग, हर आदमी आपको कहा जाएगा आप स्किलिंग करो भाई, ट्रेनिंग करो। अब आपके यहाँ ट्रेनिंग होनी तो ट्रेनिंग कौन देगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बना रहा है वो तो कहीं और बैठा है। और टेक्नोलॉजी वाले इतने महान हैं। लकीली प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है इस बार 15 अगस्त के भाषण में कि वी शुड हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर, ओन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओन टेक्नोलॉजी। आज देखिए कि हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड 90% फॉरेन पे डिपेंडेंट है। याहू, व्हाट्सएप, ट्विटर, सिस्को, जो भी हैं, नोकिया, एरिक्सन, सब अमेरिका के हैं। अभी क्या हुआ पिछले दिन, आप सबने खबर पढ़ी होगी, माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन सुबह उठाकर SR ऑयल के सिस्टम बंद कर दिए। क्यों बंद किए, कोई लॉजिक नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई नोटिस नहीं। ये पता लगा कि EU सैंक्शन लगा रहा है रशिया पे, इसलिए बंद कर दिए। वो सैंक्शन तो EU की पिछले 5 साल से है, कोई आंसर नहीं है कि कोर्ट केस फाइल किया गया तब उसने कुछ खोल दिया। बट खोल तो दिया, बट एक देश पे खतरा आ गया है कि जिस दिन चाहें ये सिस्टम बंद कर सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे होटल हॉलिडे इन का हो, चाहे आपके ऑफिस का हो, चाहे मेरे ऑफिस का हो, कुछ भी कर सकते हैं, देश को क्रिपल कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़े स्केल पर आज की तारीख में मोदी जी अपना ऑन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमारे पास डिमांड सही है, ऑन सॉफ्टवेयर बनाओ, ऑन टेक्नोलॉजी बनाओ। मैं ये बताना चाहता था लास्ट की कि हमारा डिजिटल कॉन्फ्रेंस से मैं लकी हूँ कि इनके हर साल के प्रोग्राम में आया, पहले 2 में आया, आज भी आया। और अभी बात चल रही थी मेरी, तो कुछ लोग मिले, तो मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ आपको कि अगर आप में से कोई भी मेंबर बनना चाहे CSI का, तो मेरी लड़की पूजा यहाँ रहेगी, जनरल मैनेजर, इससे कार्ड ले लीजिएगा। उस पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ का नाम कर देना, इवेंट का नाम डिजिटल कॉन्फ्रेंस, यू विल गेट 25% डिस्काउंट ऑन द मेंबरशिप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, Professor N.K. Goyal, for those enlightening words. Sir, I request you to please come back. We'll be proceeding with the felicitation ceremony for his presence today. I would like to invite Ms. Mitali Batra to please come forward and present the memento to Professor N.K. Goyal. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen.